से अपनी स्किन के हवाले से क्योंकि बहुत से लोग हैं इस मौसम में भी और गर्मी जैसे शुरू होती है ना तो उनको पसीना आता है। हमें भी पसीना आता है जब हम बाहर जाते हैं, गर्मी में काम कर रहे होते हैं, लाइट जब गई हुई होती है, एसी नहीं चल रहा होता, तो ये वैसे भी मौसम है, हब्स का मौसम है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है और जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों में पसीना आता है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हाथों की हथेलियों में पसीना आता है, पाँव के जो है उसमें पसीना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, फिर जो है बगलों में पसीना आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है उनकी पसीने के साथ। और वो क्या ये इसको हमें नॉर्मल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स मज़ीद हो सकती हैं आपको, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद उस्मान यूसुफ ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर उस्मान आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर उस्मान, पसीना आना चले ठीक है, एक अच्छी मेरे ख्याल से अलामत है कि आपके पोर्स जो है ना वो इसकी अलामत दे रहे होते हैं कि आपके बॉडी के पोर्स खुले हुए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो एक्सेस पसीना आ रहा है लोगों को, वो कोई बीमारी है या उसको भी नॉर्मल समझे हम लोग? देखिए, इसमें दो तरह के पॉइंट्स अभी आ गए हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि आया कि पूरी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अगर तो पूरी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग का इशू है किसी के साथ, तो अमूमन थायराइड ग्लैंड्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है। अच्छा। और उसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद ही उसको एग्जैक्टली इवेल्युएट किया जाता है कि उसका रीज़न क्या है, उसका रूट काज क्या है, और उसी के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे जो हमने डिस्कस किया, जो आपने कहा कि कुछ लोगों को हाथों पे या पाँव पे बहुत ज़्यादा पसीना हाँ। आता है, तो ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी में आता है। और ये वाले पेशेंट्स जो हैं, इनको कोई इशू या कोई डिजीज़ इंटरनल नहीं होती, ये एक जेनेटिक चेन में चला आ रहा होता है। अच्छा। यानी कि सपोज के पेरेंट्स पे ये मसला रहा है कि उनके हाथों में, पाँव में या अंडर आर्म्स में एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वही चेन जो आगे जनरेशन में किसी ना किसी में शो हो जाते हैं। अब ऐसा इशू जो है, चूँकि एक जेनेटिक इशू है, और यूजुअली अगर देखा जाए तो लोगों के हाथों की हथेलियों पे पसीना नहीं आता, पाँव के तलवों में पसीना नहीं आता, हाँ, बल्कि जिस्म पे पसीना मतलब आना यूजुअली हम मतलब नॉर्मल बंदे के नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे जिस्म पे पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। है। लेकिन वो लोग कि जिनके हाथों पे या पाँव पे या अंडर आर्म्स में पसीना आता है, उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं। सपोज के ऐसे पेशेंट्स को कोई भी काम करना हो, उससे पहले तो अपने हाथ ड्राई करेंगे, कोई रुमाल पकड़ेंगे, कोई टिश्यू पेपर पकड़ेंगे। सेल फोन यूज़ करना हो, उसकी स्क्रीन भीग जाएगी या सेल फोन डैमेज हो जाएगा। इवन कि आपने कुछ हैंड रिटन कोई पेपर टास्क, कोई वर्क करना हो, कोई चेक साइन करना हो, उस वक्त भी जब आपके हाथ गीले होंगे तो आप वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे अंडर आर्म्स में स्वेटिंग की वजह से आपको स्टेन्स आ जाएंगे, बहुत सारी स्मेल आ जाएगी। या अगर पाँव में स्वेटिंग ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाएंगे। आप अगर चप्पल पहनते हैं, बंद जूते नहीं पहनते, तो पाँव में कीचड़ सा बन जाएगा। और इवन कि ऐसे भी होता है कि बहुत सारे आप कहें कि मेडिकल टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके वो हाथ और पाँव ड्राई चाहिए होते हैं। सपोज कि आपने ISSP को ज्वाइन करना है, मिलिट्री को ज्वाइन करना, लेकिन जब आपके हाथों पे पसीना होता है तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि डेफिनेटली आपने आगे चल के वेपन हैंडलिंग करनी है और इस तरह के टास्क, स्ट्रिक्ट टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो आप नहीं कर आपके लिए पाएंगे। बड़े मुश्किल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर उस्मान, आपसे बात करते हैं। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, मेहर खान है, लाहौर से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेहर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मुनीबा आसिफ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है तो वो आपकी कॉल प्रोग्राम में की है। तो अभी मैं प्रोग्राम आपका सुबह 9 बजे से देख रही हूँ, लाइव ही देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, माशाल्लाह आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं। बहुत शुक्रिया। सेकेंडली मैंने डॉक्टर साहब से ये, डॉक्टर उस्मान से ये पूछना था कि मेरे सर पे बहुत पसीना आता है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? मुझे सर पे बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठीक है जी मेहर, आपका अभी सवाल पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। जैसे हम हाथों पैरों पे बात कर ही रहे हैं, अब ये मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खाना खा रहे होते हैं तो उनको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। पहले तो मेहर का बता दें कि वो कह रहे हैं मेरे सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी कोई ऐसी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनको? अब बेसिकली देखें, जितने भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पसीना आना अमूमन जेनेटिक होता है। और उसकी दूसरी रीज़न होती ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिज्म ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अच्छा। तो अगर इनको पसीना आ रहा है, सर पे आ रहा है, इवन कि अगर ये AC इंडोर एयर कंडीशन में बैठे हैं, उसके अलावा इन्हें पसीना आ रहा है, तो अमूमन इसे आप कंसिडर करें कि चेन में ही आ रहा है कहीं ना कहीं जेनेटिक से,
और वो चूंकि इनका एक बॉडी का एक नेचुरल फंक्शन बन गया है, तो बाकी लोगों में नहीं होगा, लेकिन इनमें ये वो कंसर्न आ जाएगा। इसी तरह आपने कहा कि वो लोग के जिनके फेस पे आता है और अमूमन जब खाना खा रहे होते हैं तब लगता है कि पूरा जिस्म हाँ भीग जी, गया है ऐसे या ही ये है। मूंछों के बिल्कुल, फेस पे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। इनमें अमूमन कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके होते हैं, अच्छा। और उसकी वजह से बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है कि वो स्वेटिंग की सूरत में जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है। और इनका जो मेजर कंसर्न है कि स्कैल्प पे एक्सेसिव स्वेटिंग है इन्हें, इसके लिए बेसिकली क्लिनिक पे पहले प्रॉपर इनके टेस्ट होंगे, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी कराया जाएगा, इनकी जेनेटिक हिस्ट्री भी देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही फिर ट्रीटमेंट इन्हें प्रेस्क्राइब किया जा सकेगा। ओके, तो ये इनको थोड़ा सा मतलब डॉक्टर से अब कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? जैसे हम लोग होता है ना, हम कहते हैं चलो पसीना आ रहा है ना, नहा लेते हैं जाके, हेड वॉश कर लेते हैं और शायद थोड़ा सा बेहतर फील करें, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस हो रहा है और आपके सर में पसीना आता जा रहा है, वो फिर लेयरिंग होती जा रही है, तो उसके लिए क्या, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, उसकी वजह से आप आम तौर पे अगर कोई नहा लेगा तो डेफिनेटली 1 से 2 दिन ज़रा जो है उसका स्कैल्प क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं चूँकि सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हाँ हैं, जी। सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि आपके वो स्वेट को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक तो ये होगा कि इनके स्कैल्प पे इचीनेस होने के, खारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा वो आप कहें कि पैचेस बनने के चांसेस हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस हो जाएंगे, इवन कि ये हेयर फॉल की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह की कंडीशंस का एक इमीडिएट इवेल्युएशन और प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है ताकि उसे एक बेहतर तरीके से डायग्नोज करके ट्रीटमेंट किया जा सके। नहीं तो आपके पास भी क्लिनिक पर आते होंगे पेशेंट्स इन तमाम तर चीज़ों के साथ कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे, यहाँ पर बालों के अंदर, तो वो क्या यूजुअली क्या शिकायत करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए, इसका हमने डिस्कस कर लिया कि हेयर फॉल हो सकता है या मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, और इवन कि जिनको हाथों पे या पाँव पे पसीना आता है वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर देते हैं, वो किसी से हाथ नहीं मिला पाते। इवन कि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं क्योंकि उनके वो कंटिन्यूस एक बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा होता है माइंड में कि भाई महफिल में जाएंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे तो कहेगा यार आपके साथ मसला क्या है। तो खुद एतमादी ऐसे लोगों की बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से जो है मेंटल इम्पैक्ट ये आता है कि लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और पाकिस्तान में अलमिया ये है कि वो हर चीज़ को फैमिलीज जो है वो कह देती हैं कि भाई अच्छा है, आपके जिस्म की गर्मी निकल रही है, आप जवान हैं, जबकि ये हकीकतन ऐसा नहीं है। जो इससे मुतासिर होता है उसे मालूम होता है कि भाई इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट क्या उसको जो है ना सहना पड़ रहा है। एक और डॉक्टर उस्मान हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, अरबाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लिबास साहब क्या हाल है, ठीक है आपकी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे ना सर की तरफ से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और चिकनाई भी साथ होती है और आंखों में और आंखों की खराबी का भी मसला हो जाता है मुझे पसीने की वजह से। तो इसका कोई हल बता दें। मैं पानी भी बहुत पीता हूँ लेकिन फिर भी ना जी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मेरे तो कपड़े भी सारा दिन भीगे रहते हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा है जी सर के पास और फेस पे पूरा पसीना आता है, उसकी वजह से आंखें भी उनकी इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी बेसिकली सबसे पहले जो हमने डिस्क्राइब किया कि 2 तरह की कंडीशंस हैं, या तो जनरलाइज स्वेटिंग है पूरी बॉडी पे है या सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स पे। अब इनका इशू चूंकि जनरलाइज स्वेटिंग का है तो इनके लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, इसमें 3 तरह के टेस्ट आपके शामिल होंगे, T3, T4 एंड TSH। तो ये 3 तरह के टेस्ट आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा लीजिए और इसकी जो रिपोर्ट है वो लेके किसी नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो इंशाल्लाह आपको इसका एक बेहतर ट्रीटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग तैयार करके बता देंगे। लेकिन घर पे जो जैसे टोटके भी किए जाते हैं हमारे घरों में कि जी जो है ना फिटकरी लगा लें या फिर कोई चीज़ पानी में डाल के, डिटोल पानी में डाल के उसके साथ नहा लें, वो बड़ा अच्छा होता है। इस तरह के टोटके करने चाहिए हमें? देखिए, टोटके करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई कम्बिनेशन है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का कि जिनके रिएक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन सवाल ये उठता है क्या है कि उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है। आप सपोज कोई टोटका कर लेते हैं लेकिन उसका असर कितनी देर रहेगा, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा, वो आपके लिए कोई परमानेंट क्योर या सोल्यूशन उस मसले का नहीं है। तो जब तक आप कोई परमानेंट क्योर नहीं ढूंढते तो आप बार बार उस लूप में चलते रहेंगे कि वही टोटका बार बार आजमा रहे हैं और आप उससे निकल नहीं सकेंगे। अच्छा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा
जो केस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि इनका इलाज मैंने करना ही करना है, इनको ठीक करके भेजना है मैंने? बिल्कुल सही है। इसमें सबसे पहले तो ये कि मैं खुद इस मसले से मुतासिर था। अच्छा, मेरे हाथों ओके। पर और पाँव पर बहुत ज़्यादा पसीना आता था बचपन से लेकर। आप कह लें कि जैसे जैसे इवन की यूनिवर्सिटी लाइफ तक 2014 तक मुझे याद है कि जब कोई मेडिकल एग्जाम दे रहे हो ना तो वो स्ट्रेस में कंडीशन मज़ीद वर्स हो जाती थी। वो 2-2 3-3 रुमाल हाथ के नीचे रखने पड़ते थे, उसके बाद ही मैं पेपर अटैम्प्ट कर पाता था, अदरवाइज़ वो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता था। और इवन कि एक दफ़ा तो मुझे याद है कि मैं एक दोस्त के साथ था, मैंने उससे हाथ मिलाया तो कह रहा कि भाई आप क्लास में 1 घंटे से बैठे हैं, हाथ कहाँ से धो के आए आप? तो इतनी वर्स कंडीशन थी। और ये चीज़ जो है ना, चूँकि पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट पहले इतना था नहीं, और चूँकि एक रेयर कंडीशन है, बहुत सारे लोग को इससे मुतासिर है नहीं, बहुत लिमिटेड सी पॉपुलेशन है, तो इसीलिए इस चीज़ पे हमने काम शुरू किया। प्रॉपर हमारी इसके पीछे एक डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना ट्रीटमेंट भी आज तक। अब आप देखें कि हार्ट टोटली ड्राई है। फिर वक्तन फ़वक्तन ऐसे मजीद केसेस आते रहते हैं हमारे पास। कई लड़कियां ऐसे आती हैं कि वो कहते हैं कि भी शादी होने वाली है, तो ये लेकिन हम मेहंदी नहीं लगा सकते, उपटन नहीं लगा सकते, क्या करें? तो वो इवन के फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसके बाद उनके रिव्यूज़ जब आए तो उन्होंने इवन के वो मेहंदी वाले हाथों की क्या पिक्चर्स